सुप्रभात साथियों, और आपका स्वागत है फिर एक बार मेरे YouTube चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और आज की जो दिनचर्या है, नेचर गाइड प्रशिक्षण का 5वां दिन है। और आज जो है इनका कार्यक्रम है पक्षी अवलोकन का कार्यक्रम है। तो 2 टीमें बनाई गई हैं, तो आज इनको जंगल भ्रमण कराया जाएगा। और जो नेचर गाइड जो ये अभी अभी भर्ती हुए हैं, हमारे 2 जोन हैं, फाटो और हाथीडगर। तो ये एक वन विभाग का एक प्रयास है कि जो लोकल है और लोकल को जोड़ना, और जो वन है वनों को रोज़गार परक बनाना। तो इसी क्रम में ये भर्तियां की गई हैं। और लोकल जो जंगलों के किनारे जो हमारे टूरिज़्म जोन हैं, उनसे लगते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें से ये युवाओं को चुना गया है। और इन युवाओं को रोज़गार देने की तैयारी की जा रही है। और इनको एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जा रहा है, जिसे ये प्रशिक्षण लेके पर्यटकों के साथ और हमारे जो जंगल हैं और हमारे वन्यजीव हैं, इसके बारे में इनको ये बता सकें। तो चलते हैं। रहता ही नहीं, क्योंकि आप जीरो हो गए, फिर वहां से आगे की यात्रा शुरू होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कभी पूर्ण होते ही नहीं है, क्योंकि जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं वो कभी पूर्ण होने वाली किताब है ही नहीं। ऐसे अपने प्रश्न ये सब क्रिएट करें, जितने प्रश्न क्रिएट करेंगे उतने आंसर मिलेंगे। ठीक है, जो बिगिनिंग सबने कर लिया, ठीक है, उसको इतना रिस्पेक्ट करें, वहां तक रिस्पेक्ट करें जहां तक कि आपकी रिस्पेक्ट कहीं कंप्रोमाइज नहीं। स्पेशली फॉर वुमेन्स, मैं जस्ट होल्डिंग यू, मैं आपको जगा रहा हूं, अपनी रिस्पेक्ट को कंप्रोमाइज मत करो। मैं आप तक पहुंचा, ठीक है ना। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम राजेश है। आज आपका हार्दिक स्वागत है फाटो टूरिज्म जोन में। आज की यात्रा हमारी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, मेरे साथ हैं रवि, जो ड्राइविंग हैंड पे हैं, ये ड्राइव कर रहे हैं हमारे लिए, और मैं एज ए गाइड आपके साथ हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी यात्रा को बहुत बेहतर तरीके से एंजॉय करेंगे। ठीक है, जहाँ आप घूमने जा रहे हैं यह एक प्राकृतिक वास स्थल है, केवल नेचुरल हैबिटेट है। यहाँ कोई जू नहीं है, कोई कैप्टिविटी नहीं है। कब कहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, यह पूरी तरीके से चांस है। इसलिए हर मिलने वाली चीज को एंजॉय कीजिएगा। एनिमल दिखेंगे, आवाज नहीं करनी है, चीज डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई चीज बाहर नहीं फेंकनी है, गाड़ी से स्टेप आउट नहीं करना है। ये सामान्य सी प्रोटोकॉल है जो सेफ जर्नी के लिए जरूरी है। जंगल यूं तो बहुत सेफ है, लेकिन एनिमल के बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, इन केस अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको पैनिक नहीं होना है। दूसरा, सावधानी बरतनी है। हम लोग जो है जब जा रहे हैं तो हम एनिमल के घर में जा रहे हैं, और जब हम एनिमल के घर में जा रहे हैं तो हम उनके प्रोटोकॉल्स को नहीं तोड़ेंगे। हम कहीं पर भी जो है साउट नहीं करेंगे, आवाज नहीं करेंगे। हम उनके सामने 2-3 मिनट से ज्यादा वाहन नहीं रोकेंगे, ताकि आप इस यात्रा को ज्यादा समझ पाएंगे और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। आपके पधारने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इतना कहिएगा, ठीक है। उनका पेड़ है, इसको टीक कहते हैं, है ना। इसका वैज्ञानिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस है। ठीक, टीक जो है यहाँ का नेटिव नहीं था। अब धीरे धीरे ये पहले प्लांटेशन शुरू किया गया था, अब धीरे धीरे ये एडेप्टेशन इसकी हो रही है। कि जो कला है वो आज हम फील्ड में जाकर सीखेंगे। ठीक है, कि कैसे हम पर्यटकों को किस चीज के बारे में बता सकते हैं। आपके पास ज्ञान हो तो आप दीमक पर 1 घंटा 2 घंटा आसानी से लेक्चर, ठीक है ना। आप इकोलॉजी पे लेक्चर दे सकते हैं, पत्तों की जो कॉन्सेप्ट है वो आने का, नए आने का, पुराने पत्तों को गिरने का, कैसे वो डिकम्पोजिशन उनका हो रहा है, किस तरीके से लकड़ी यहाँ से नहीं उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते हैं, उसकी वजह क्या है, उसके कारण क्या है, ये सब आप बहुत भली भांति समझ सकते हैं। और 2 ग्रुप बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि एक ग्रुप को हम भेजेंगे नेचर वॉच के लिए, नेचर वॉक और नेचर इंटरप्रिटेशन की कला को सीखने के लिए, और दूसरा ग्रुप रहेगा बर्ड वॉच। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। और तीसरी चीज आपकी जिज्ञासाओं के लिए मैं कह रहा हूँ, जब तक का कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सुरक्षा किसकी, सबसे पहले किसकी सुरक्षा है? खुद की। सबसे पहले खुद की सुरक्षा, ठीक है। आप सुरक्षित नहीं रहोगे। टैगलाइन इसको बांट दीजिए अपने यहाँ, नेचर इज सुप्रीम, सर्वोपरि, सर्वोच्च, सबसे बड़ा। नेचर में वन है, वन्य जीव, पशु पक्षी, कीट मकोड़े, ये सब नेचर के हिस्से हैं। ठीक है ना,
ये सरोपरी। मार्बोन बटरफ्लाई, कॉमन मार्बोन बटरफ्लाई का क्या है, वो होस्ट प्लांट है, ठीक है ना। बटरफ्लाई का होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट का मतलब समझ में आता है नहीं आता है, जहां वो अपने एग्स ले करते हैं, ठीक है ना। अब अगर वहां से कड़ी पत्ता गायब हुआ, बटरफ्लाई का नाम है कॉमन मार्मोन, कॉमन मार्मोन। इसका मकसद क्या होता है कि दूर की वो जो वस्तु है उसको बहुत नजदीक से दिखाना, ठीक है। इसको यूज करने का जो थंब रूल है वो ये है कि सबसे पहले आपने इसको ये होना चाहिए जो आपको पक्षियों को पहचानने में मदद, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है रेफरेंस के लिए कुछ जैसे बुक्स के अलावा शॉर्ट बुक्स भी होती हैं आजकल ना, जैसे कल राजीव बताया था शॉर्ट बुक तो साथियों, एक जो है ग्रुप जो यहीं पक्षी अवलोकन करेगा और एक जो ग्रुप है ये बराती रो जा रहा है, तो मैं बराती रो वाले ग्रुप के साथ हूँ। प्लेस फॉर रिफिल, ठीक है। टीक जो है यहाँ का नेटिव नहीं है, यानी कि यहाँ का स्थानीय पौधा नहीं है, ये प्लांटेड किया गया है, प्लांट किया गया है, इसका रोपण किया गया है, ठीक है। लेकिन अब इसने एडेप्टेशन शुरू कर दी है, वो बनी है क्या पेंटिंग्स, वो ऐसी टीक लीफ में जो ये जो वेंस दिख रही ना, इसमें पेंट करके बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी है, ठीक है। तो वो भी आप जो है बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ठीक। ये धीरे 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 ये क्या हो रहा है, देखिए ये ये क्या है, पेन टेल पेंटेल, ये है वाइट ब्राउड फेंटेल। ये देखो मैना सामने है, और इधर जो देख रहे हैं ये जो है सब भाई 7 बहनें जिन्हें हम कहते हैं, ये क्या है, ये बैरलर, ठीक है। ये जो घास है ये जिससे झाड़ू आपके बनते हैं, हाँ झाड़ू, ठीक है ना। अब ये सब ये जो है, और ये ऐसी घासें जो हैं हाथी को बहुत पसंद है, ठीक है। ये है, ठीक है, बैम्बू अलग चीज़ है, औस, ठीक है। और बाकी एक होता है नरकुल, वो अलग होता है। एक खूबसूरत सा दृश्य देखिए, और बादलों के बीच सुंदर बादल और धूप, और हमारे साथी आज चल रहे हैं भ्रमण पर। ठीक है, और साक्षात सूर्य भगवान का, ठीक है। हमारे रिलीजियस वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है, इन्वायरमेंटल वैल्यू है, ठीक। और देखिए फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत सारे जो है ये आँख जो है, बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं, उनका जो है होस्ट प्लांट है, ठीक है, बटरफ्लाई का होस्ट प्लांट है, और बहुत सारे इंसेक्ट्स का होस्ट प्लांट है, ठीक है। ड्रमस्टिक मेडिसिनल है, स्पाइसी है, बहुत रिच डाइट ऑफ फूड है, ठीक है। ये है, ये सब भी है। जानवर, ठीक है ना। और हमारे पास पूरा क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर सो कॉल्ड ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, इसलिए खुला है। जहाँ जानवर जिनको हम कह रहे हैं उनके घर के साफ सुथरे होते पर आप ये अच्छे तरीके से समझ, हिमालय से ही उड़कर फिर हिमालय को ही वापस चले जाएंगे, ठीक है। विंटर में होते हैं, विंटर माइग्रेशन और बर्ड, विंटर में बर्ड नीचे आती है और समर में फिर वापस चले जाती है। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं, इनको जो है ना, इनको समझना सीखिए, इन पर ज़्यादा
आपको बराती रॉ की कहानी जो है जरूर सुनिएगा। आदमी जिस हिसाब से है वो आपको बराती रॉ की जो है यहाँ की मान ये इसका पंजा है, ठीक, ये इसके वो है पंजे, मतलब ये पैड है, ये जो दिख रहे हैं ना ये पैड है और ये इसके पंजे हैं, ठीक है। और ये इसने यहाँ रिवील किया है, ठीक है। किसी को देखना है ये देख ले है सागौन, सागौन इधर नहीं है, दूसरे बहुत ज़्यादा पेड़ है। येलो वाले बहुत दिख रहा है, ये बहुत दिख रहा है देखिए एरिया में। हाँ ये देखिए मॉइस्चर रहता है ना, तो ये मॉइस्चर जो है कि इसको देखने के बाद अगर आपके मन में ये नहीं लग रहा कि अद्भुत है तो फिर इसका मतलब है अभी कुछ सोच में थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, ठीक है। कितना अद्भुत, कितना ऊंचा है, कितना मोटा है। अगर हम देखें अगर ऐसे करके हम ऐसे करेंगे 2 या 3 लोग जो हैं सब इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। साल है और यहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कॉर्बेट लैंडस्केप में मैक्सिमम नंबर जो है 50+% जो है अलग अलग, वैसे तो अलग अलग हैबिटेट की डोमिनेंसी अलग अलग है, लेकिन खास तौर पर इन जंगलों में साल डोमिनेटिंग ट्री है। दीमक के घर, टर्माइट की बाम्बी, दीमक की बाम्बी, ठीक है। और इसको उदयनु राफड़ा भी बोले छे गुजराती में आया जो, हाँ मस्त है, ठीक है। ये जो है इसमें इसको वाल्मीकि भी बोलते हैं, बंगाली जो है इसको वाल्मीकि बोलते हैं, ठीक है। इसको महाराष्ट्र में जो है वारुण बोलते हैं, वारुण, ठीक है। उदय, वारुण, ठीक है, दीमक, ये सब हमारे अलग अलग भाषा। तो हमारे लिए हमारे होते हैं उनके ऊपर हमारे लिए उनका होना हमारे तो कभी भी हमें ऐसा मौका नहीं मिला, कभी भी हमें ऐसा मौका नहीं मिला ये है पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट एक दूसरे को करने के बाद अपने आप ग्रो कर रहा है, ठीक। तो का ग्राउंड है की डोरी जंगल में बहुत होती है। इस तरीके से, ठीक है। ये एक चिड़िया ऐसे करती है, ठीक है। एक बहुत मधुर गाती है, बातें कुछ बचे हुए लोग ही सुनते हैं दुनिया में बची हुई चीजों के बारे में बातें, और कुछ बचे हुए लोग ही करते हैं दुनिया में बची हुई चीजों को बचाने की कवायद, और कुछ बचे हुए लोग ही बचा सकते हैं दुनिया में बची हुई चीजों को, क्योंकि ईश्वर ने आज तक बचाया है तुझमें और मुझ में, ईश्वर ने आज तक बचाया है तुझमें और मुझ में बचे हुए लोगों को बची हुई चीजों को बचाना, ठीक है।